वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 को लेकर आज के इस वीडियो में हम फिर से एसएसटी पेडागोजी समाजशास्त्र विषय को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। परीक्षा में सिर्फ 13 दिन का वक्त बचा है और इन परीक्षाओं में जाने से पहले, परीक्षा देने से पहले तो आपने इस प्रकार की वीडियोस करके जाना है दोस्तों, क्योंकि एसएसटी पेडागोजी में समाजशास्त्र में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, उसका टोटली एनालिसिस कर कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दोस्तों। क्योंकि एसएसटी पेडागोजी जो होता है, सामाजिक विज्ञान जो होता है दोस्तों, वो पेपर 2 के लिए एक बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, जिस प्रकार के प्रश्न आपको एसएसटी पेडागोजी में, समाजशास्त्र में, सामाजिक विज्ञान में पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी प्रश्न होते उसी तरीके के प्रश्न हम यहां पर क्या है दोस्तों देखने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को किन तरीकों से बदल दिया, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 4 विकल्प आपके सामने यहां पर दिए गए हैं। तो देखिए, विकल्प एक दिया गया है कि कीमतों में तेज गिरावट के कारण आम लोगों को फायदा हुआ, कई रियासतों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया। उसके बाद आपको तीसरा विकल्प दिया गया है कि भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ क्योंकि युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग पैदा की। और विकल्प 4 दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति गतिविधियों पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार आपको क्या है दोस्तों यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि सही विकल्प यहां पर क्या होगा। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को किन तरीकों से बदल दिया। तो देखिए, यहां पर आपका जो विकल्प सी होगा वो सही होगा कि भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ क्योंकि युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग पैदा की। तो मतलब आपका जो थर्ड विकल्प है दोस्तों वो यहां पर क्या है, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 2। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जिस प्रकार पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त में ग्राम प्रधान को राजस्व एकत्र और कंपनी को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया था। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। मैं आपको बताता हूं कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जाता है। प्रश्नों को आपने थोड़ा ध्यान से समझ लेना है दोस्तों, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लेना है क्योंकि आपको एसएसटी में बड़े बड़े क्वेश्चन क्या है देखने के लिए मिलेंगे। विकल्प दिया गया है स्थायी बंदोबस्त, रैयत बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त या फिर जमींदारी बंदोबस्त। तो देखिए, यहां पर आपका महलवारी बंदोबस्त क्या होगा दोस्तों, सही विकल्प होगा। आपका विकल्प सी यहां पर क्या है, फिर से एक बार जो है वो सही आंसर होने वाला है। तीसरा जो प्रश्न है इस प्रकार पूछा गया है, इसको हम कहेंगे एसएसटी पेडागोजी। एसएसटी पेडागोजी या ईवीएस पेडागोजी में आपको इस प्रकार के प्रश्न क्या है देखने के लिए मिलेंगे कि साथियों के ज्ञान और महत्व को समझने के लिए किस परिप्रेक्ष्य में एक मूल्य है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। विकल्प आपके सामने है भावनात्मक, व्यवहारवादी, रचनावादी या फिर संज्ञानात्मक। तो देखिए, यहां पर आपका रचनावादी क्या है, सही विकल्प होगा। ऑप्शन 3 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, राइट आंसर यहां पर होने वाला है। फिर से जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो एसएसटी पेडागोजी को लेकर प्रश्न यहां पर पूछा गया है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक सोच का एक अनिवार्य गुण है। अब देखिए, रचनात्मक सोच का कौन सा अनिवार्य गुण होना चाहिए, इस प्रकार आपको प्रश्न पूछा गया है। विकल्प आपको दिए गए हैं जनरेटिव,
चिंतनशील, निगमनात्मक या फिर अभिसरण। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। जनरेटिव आपका क्या होने वाला है, सही विकल्प होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो आपका क्या है, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी हमने प्रश्नों को देखना है दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में उतना वक्त अब बचा नहीं है। यहां पर जो 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वो इस प्रकार पूछा गया है कि शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। प्रश्न को समझेंगे कि शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। विकल्प आपके सामने है। तो देखिए, छात्र के रूप में भूमिका निभाने वाले साथियों के साथ एक लघु कक्षा को पढ़ाना। ऑप्शन 2 दिया गया है छोटे समूहों में छात्रों को पढ़ाना। ऑप्शन 3 दिया गया है कि एक समय में सामग्री के एक छोटे से हिस्से को पढ़ाना। ऑप्शन 4 दिया गया है कि शिक्षक शिक्षा विशारद को सूक्ष्मता से देखकर अध्यापन करना। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए फिर से जो है असिस्टिव पेडागोजी को लेकर प्रश्न यहां पर आपको पूछा गया है कि शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपका पहला विकल्प यहां पर क्या है, सही हो जाएगा कि छात्र के रूप में भूमिका निभाने वाले साथियों के साथ एक लघु कक्षा को पढ़ाना आपका यहां पर क्या है, उचित विकल्प होगा, सही विकल्प होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जिस प्रकार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए उष्णकटिबंधीय के संदर्भ में यहां पर आपको 4 अलग अलग कथन दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए, अगर आप सीधे सीधे तौर पर सही कथन की बात करते हो तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो ये वाला विकल्प आपका क्या है, सही होगा दोस्तों। ऑप्शन 2 जो यहां पर दिया गया है या ऑप्शन बी जो आपको दिया गया है वो बिल्कुल आपका क्या है, उचित विकल्प यहां पर होने वाला है। हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जिस प्रकार आपसे पूछा गया है कि इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि हमें ज्ञात है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था। ओके, क्योंकि पुरातत्वविदों के साक्ष्य प्रमाण मिले हैं डैश डैश के। अब देखिए हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था, ये बात तो फिक्स है, और पुरातत्वविदों के पास साक्ष्य मिले हैं, पुरावे मिले हैं डैश डैश के। वो पुरावे कौन से होने चाहिए। तो देखिए वास्तविक हल, मोहर पर उत्कीर्ण किया हुआ हल, खिलौना हल या फिर गुफा में बनाए गए चित्र में हल। तो देखिए यहां पर आपका जो विकल्प सी होगा दोस्तों वो सही होगा, क्योंकि साक्ष्य कहेंगे या प्रमाण कहेंगे तो वो किसके मिले हैं, खिलौना हल के मिले हैं। मतलब आपका जो विकल्प सी होगा वही यहां पर क्या है दोस्तों, सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका बिल्कुल उचित विकल्प यहां पर होगा। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया कि तमिल महाकाव्य शिलपद्दिकारम की रचना की गई थी। अब देखिए शिलपद्दिकारम की रचना किसने की थी, सीधे सीधे तौर पर इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। विकल्प आपके सामने है, सतानार द्वारा, इलांगो द्वारा, तिरुवल्लुवर द्वारा या फिर कुटुनवार द्वारा। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। याद रखिए दोस्तों कि शिलपद्दिकारम की रचना जो की थी वो इलांगो द्वारा की गई थी। मतलब आपका जो बी विकल्प यहां पर होगा वो सही होगा। ऑप्शन बी जो रहेगा आपका वो राइट आंसर यहां पर होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दोस्तों जो है मतलब स्टेटमेंट टाइप प्रश्न आपको पूछा गया है। हम सबसे पहले आपको यहां पर विकल्प दिखाना चाहेंगे। अब आपने बताना है कि कितने विकल्प जो है इसमें सही है। 3 विकल्प आपको दिए गए हैं। तो देखिए प्रश्न आपको असिस्टिव पेडागोजी को लेकर पूछा गया है और हम आपको बताएंगे दोस्तों कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो असिस्टिव पेडागोजी हो या फिर कोई और सब्जेक्ट हो, आपको स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा सीटेट में आप पूछे जा रहे हैं दोस्तों। जिस तरीके से आप 8 तारीख को पेपर देंगे या 7 तारीख को भी आपने पेपर देना है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन को किसी ऐसी पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है जो, अब देखिए सामाजिक विज्ञान मतलब समाजशास्त्रों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपको कौन सी पद्धति को इस्तेमाल करना चाहिए। सीधे सीधे तौर पर एक शिक्षक के रूप में आपसे सवाल पूछा गया है। 3 विकल्प आपके सामने हैं, इसमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो देखिए रचनात्मक उपागम को प्रोत्साहित करें तो डेफिनेटली आपको क्या है, अगर आप समाजशास्त्र के शिक्षक हो तो आपको रचनागत उपागम को प्रोत्साहित करना ही है, 100% करना है। तो पहला सही हो जाता है।
ओके आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करें। डेफिनेटली आपका जो दूसरा विकल्प यहां पर दिया गया है कि आपको क्या करना है, एज ए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते आलोचनात्मक दृष्टिकोण को भी क्या करना है, तो प्रोत्साहित करना है। दूसरा विकल्प भी आपका यहां पर उचित विकल्प होने वाला है। और तीसरा विकल्प दिया गया है कि भूत एवं वर्तमान के बीच संबंध रेखांकित करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाए। तो डेफिनेटली आपका जो तीसरा विकल्प भी यहां पर दिया गया है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में, तो सही दिया गया है। मतलब आपके तीनों ही विकल्प यहां पर क्या है, सही होने वाले हैं। मतलब आपका जो ऑप्शन सी रहेगा, ए बी सी तीनों विकल्प यहां पर क्या है, सही हो जाएंगे। चलिए फिर से एक अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 10। अब देखिए यहां पर फिर से क्या है, एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दोस्तों हम आपको पहले ऑप्शन दिखा देंगे क्योंकि ऑप्शन देख लेना जरूरी होता है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि कितने ऑप्शन सही होने वाले हैं, क्योंकि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा परीक्षाओं में अब पूछे जाने लगे हैं। प्रश्न पूछा गया है कि आरक्षण के विषय पर चर्चा के समय एक शिक्षक को निम्नलिखित विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब देखिए आरक्षण पर अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो आपको किन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है दोस्तों यहां पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए समानता, इसका ध्यान आपने रखना चाहिए जब आप आरक्षण विषय पर चर्चा कर रहे हो। उसके बाद आपको दिया गया है दूसरा विकल्प समता, इसका भी ध्यान आपने क्या है वहां पर रखना चाहिए। और तीसरा विकल्प दिया गया है न्याय, इसका भी ध्यान आपने रखना चाहिए। और चौथा विकल्प दिया गया है रूढ़िवादिता, तो रूढ़िवादिता यहां पर क्या है, गलत हो जाएगा। मतलब आपका फिर से क्या है, एक बार जो विकल्प रहेंगे ए बी सी ये क्या होंगे दोस्तों, सही विकल्प होंगे। हम आंसर यहां पर देख लेंगे। तो देखिए यहां पर आपका जो विकल्प ए बी सी रहेगा वो सही रहेगा। मतलब ऑप्शन 1 जो होगा आपका वो बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो देखने में बड़े लगते हैं, थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आसान प्रश्न क्या है आपको एसएसटी में और ईवीएस में पूछे जाते हैं, खास कर जब प्रश्न स्टेटमेंट टाइप बनता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेंगे, जिससे क्या है आपको हमारे महा टीईटी के जो लेक्चर शुरू होने वाले हैं 9 फरवरी 2026 से वो बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि बेसिक से इस बार क्या है हम टीईटी का सिलेबस शुरू करने वाले और 100% क्या है मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका महा टीईटी भी क्लियर होगा दोस्तों और सीटेट भी क्लियर होगा। इसके लिए आपको क्या है हमारे चैनल की मेंबरशिप ले लेनी है दोस्तों, ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को जितने बच्चे देख रहे हैं वो एक बार दिल से लाइक कर देंगे दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रश्न नंबर 11। चलिए जल्दी से बाकी के प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कार्य किसने किया। देखिए आपको बताना है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का जो लेखन कार्य है वो किसने किया है दोस्तों। 4 विकल्प आपके सामने है। जेम्स मिल क्या रहेगा हमारा सही विकल्प रहेगा, क्योंकि जेम्स मिल ने क्या किया है तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को लिखा है। मतलब आपका ऑप्शन बी जो होगा यहां पर वो सही विकल्प होगा दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा गया है। चलिए बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, पिछली परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न आप पढ़ लेंगे ध्यान से। ओके, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते, वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्वों से, मतलब टैक्स से, इसको टैक्स हम कहेंगे। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। यह वाक्य निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन इतिहासकार ने लिखा है। अब देखिए दोस्तों बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे। अमीर खुसरो, मिनहाज ए सिराज, फक ए मुदब्बिर, जियाउद्दीन बरनी। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। सही आंसर होगा आपका फक ए मुदब्बिर। मतलब आपका जो विकल्प सी यहां पर दिया गया है वो क्या होगा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है आपका वो उचित विकल्प यहां पर माना जाएगा। प्रश्न नंबर 13। चलिए अब प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है कि मुगल वास्तुकला के संदर्भ में
बागला गुंबद का उपयोग दर्शाता है। अब देखिए मुगल वास्तुकला के संदर्भ में जो बागला गुंबद है वो क्या दर्शाता है, तो आपके पास चार विकल्प यहां पर है दोस्तों। और सही विकल्प की अगर आप बात करेंगे कि मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव, मतलब आपका जो पहला विकल्प यहां पर है वो बागला गुंबद के संबंध में सही होगा। ऑप्शन एक आपका उचित विकल्प यहां पर क्या है माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 14। देखिए प्रश्न नंबर 14 जिस प्रकार पूछा गया है कि 1651 में मतलब 1651 में पहला अंग्रेजी कारखाना खोला गया। इन 1651 द फर्स्ट इंग्लिश फॅक्टरी वॉज सेट अप, अशा प्रकारे एक प्रश्न आपल्याला विचारलेला आहे। चार ऑप्शन दिलेले आहे। कहाँ पर खोला गया? कलकत्ता में, गोवा में, हुगली नदी के तट पर या फिर साबरमती नदी के किनार पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पहला अंग्रेजी कारखाना जो खोला गया था वो हुगली नदी के तट पर खोला गया था। मतलब आपका विकल्प सी यहाँ पर क्या है सही होने वाला है। विकल्प सी जो रहेगा दोस्तों वो आपका राइट आंसर होने वाला है। बड़े जबरदस्त क्वेश्चन हम दोस्तों परीक्षा से 13 दिन पहले देख रहे हैं, क्योंकि टोटली एक एक क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से लिया गया है और इसके बाहर जो है दोस्तों आपको पेपर देखने के लिए नहीं मिलेगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। प्रश्न नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान से महात्मा गांधी ने स्थायी आंदोलन में हस्तक्षेप करने की शुरुआत की? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। चार विकल्प आपके सामने है, अमृतसर, मुंबई, खेड़ा या फिर दिल्ली। तो देखिए खेड़ा यहां पर क्या रहेगा हमारा सही विकल्प होगा, क्योंकि खेड़ा से ही गांधी जी ने क्या है दोस्तों हस्तक्षेप करने की शुरुआत की थी स्थानीय आंदोलनों में। मतलब आपका जो विकल्प सी दिया गया है वो सही होगा। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो राइट आंसर यहां पर क्या है दोस्तों होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले यहां पर दोस्तों हम आपके लिए क्वेश्चन सेट का एक ऑफर फिर से एक बार लेकर आए हैं, क्योंकि आप लोगों को दोस्तों परीक्षा देने से पहले इस प्रकार के जो प्रैक्टिस सेट है, इस प्रकार के जो प्रश्न संचय है दोस्तों उसको पढ़कर हल कर परीक्षा देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। वैसे भी हम पिछले 70 दिन से लगातार जो है दोस्तों इसकी जाहिरात आप लोगों तक दे रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, जो जाकर बस परीक्षा देने वाले हैं, तो ऐसे स्टूडेंट से, ऐसे शिक्षकों से मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि कम से कम इतना पढ़कर अगर आप परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। हो सकता है अभी तक भी आपने कुछ नहीं किया है तो भी आप परीक्षा क्या है दोस्तों क्वालिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर 40 क्वेश्चन सेट आपको मिलने वाले हैं और चुन चुनकर प्रश्न क्या है इसमें ऐड किए दोस्तों टोटली एनसीईआरटी को सामने रखकर। तो 399 रुपए में आपको पेपर 2 के क्वेश्चन सेट यहां पर मिलने वाले हैं सीटेट फेब 2026 के लिए, जिसमें मराठी भाषा पेडागोजी के 10 क्वेश्चन सेट मिलेंगे विथ आंसर की। ओके साथ ही साथ हिंदी भाषा पेडागोजी के 10 क्वेश्चन सेट विथ आंसर की, सीडीपी मतलब आपका बाल मानस शास्त्र के 10 क्वेश्चन सेट विथ आंसर की, और एसएसटी पेडागोजी मतलब समाज शास्त्र या सामाजिक विज्ञान के 10 क्वेश्चन सेट मिलने वाले हैं दोस्तों विथ आंसर की। मतलब टोटल 1500 क्वेश्चन ये यहां पर होने वाले हैं। सिर्फ 399 रुपए में 40 क्वेश्चन सेट आपको दिए जाएंगे। स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस नंबर पे अभी कांटेक्ट कर आप क्या है इसको परचेस करेंगे दोस्तों। कम से कम मैं आपको बता रहा हूं परीक्षा में 13 दिन का वक्त बचा है और पेपर किस तरीके से होता है, प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, इस चीज का आइडिया हमको होना चाहिए दोस्तों, और उसकी पूरी प्रैक्टिस हमको होनी चाहिए, क्योंकि आप बड़ी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं। तो इसको सॉल्व कर इसका सराव कर इसकी प्रैक्टिस कर अगर आप जाएंगे दोस्तों तो मैं आपको बता रहा हूं कि फायदा आपको मिलेगा 100% जो है दोस्तों आपको फायदा इसका मिलने वाला है। तो अभी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर अभी आप इसको परचेस कर लेंगे दोस्तों। सिस्टम ऐसा है कि आपको व्हाट्सएप पर हाई करना है, हाई करने के बाद आपको स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है और अगले 2 मिनट में आपको ये 40 क्वेश्चन सेट तुरंत आपके व्हाट्सएप पर जो है दोस्तों भेज दिए जाएंगे। तो जल्दी कीजिए, ज़्यादा वक्त परीक्षा में नहीं बचा है। प्रश्न क्रमांक 16, चलिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, क्योंकि कर्क रेखा मकर रेखा इनको लेकर प्रश्न पूछा जाता है। कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए यहां पर आपको अगर पता होना चाहिए दोस्तों ग्लोब के बारे में, अगर आप जानते हैं तो 23.5 में आपकी उत्तर में कर्क रेखा होती है और यहां पर जो है आपका दोस्तों ध्रुव कहा होता है तो वो 90 डिग्री में होता है। दोनों के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नॉर्थ टेम्परेचर जोन। क्या कहा जाता है दोस्तों? नॉर्थ टेम्परेचर जोन। मतलब
टेम्परेट जोन मतलब आपका उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध इसको हम कहेंगे, मतलब आपका सी विकल्प यहां पर क्या है, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका उचित विकल्प यहां पर होने वाला है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। अब चलिए प्रश्न नंबर 17 हम देखेंगे, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन देख लेंगे क्योंकि स्टेटमेंट में क्या है, पहले ऑप्शन देखना जरूरी होता है कि ऑप्शन कितने आपको सही बताने हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि कितने विकल्प जो है वो सही होने वाले हैं। चलिए अब देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है। यहां पर जो प्रश्न है थोड़ा हम इसको छोटा करेंगे दोस्तों। चलिए, माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ग्लोब पर किसी स्थान की अवस्थिति को पहचानने की प्रक्रिया में संलग्न करवाना चाहती है। ओके, तो देखिए संलग्न करवाना चाहती है, निम्न में से किस जानकारी की उसे आवश्यकता होगी। आपको विकल्प दिए गए, अक्षांश जिस पर उत्तर या दक्षिण लिखा हो, इसकी आवश्यकता तो होगी, डेफिनेटली इसकी आवश्यकता उनको होनी चाहिए, होंगी भी। उसके बाद देशांतर जिस पर पूर्व या पश्चिम लिखा हो, इसकी भी आवश्यकता उनको होनी चाहिए या होंगी, डेफिनेटली होंगी। मतलब आपके दोनों विकल्प यहां पर सही है। उसके बाद विश्ववृत्त से दूरी, तो ये इसकी जरूरत ही नहीं है। मतलब आपको ए और बी, मतलब यहाँ पर आपने ऑप्शन ए और बी सही रहेंगे। बिल्कुल पहला और दूसरा आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पर सही होगा। तो देखिए 17 का बी बता रहा है, मतलब ए और बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं एक ही स्क्रीन पर। चलिए ओके, फिर से एक बार स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित कारणों में से किस कारण चाप झील बनती है। अब देखिए चाप झील किस कारण बनती है। ओके, थोड़ा सा इसमें लॉजिकली प्रश्न है दोस्तों, सोचकर अगर आप आंसर देंगे तो जवाब आपका बिल्कुल सही आएगा। तो देखिए अपरदन, बिल्कुल इसकी जरूरत होती है चाप झील के लिए। अपरदन की जरूरत होती है, निक्षेपण की भी होती है और विसर्पण की भी होती है। मतलब आपके ए बी सी तीनों विकल्प यहाँ पर क्या है, सही है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं दोस्तों, टेंशन लेना नहीं है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आपने हल करना है। क्योंकि आपको 35 भी मिल गए एसएसटी में तो पास हो जाते हैं आराम से, 30-35 भी मिल गए तो पास हो जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज तो आपकी ऑलरेडी आसानी आती है, आप लोगों को पता है। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19वां क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि महासागरीय जल के लगातार उठने और गिरने की घटनाओं को हम लोग क्या कहते हैं। ओके, प्रश्न देखेंगे आप, महासागरीय जल के लगातार उठने और गिरने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं। तो ज्वारा भाटा कहते हैं, भरती आहुति इसको मराठी में हम कहते हैं। तो इसको ज्वारा भाटा कहते हैं। मतलब आपका जो विकल्प बी रहेगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या है, सही उत्तर यहां पर होने वाला है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 की अगर आप बात करोगे, प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कारण प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित नहीं करता। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, वनस्पति, भूभाग, जलवायु या फिर ऊंचाई। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों को वितरण को प्रभावित नहीं करता, वह कारण कौन सा है। तो वनस्पति आपका क्या है, यहां पर सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा आपका वो राइट आंसर यहां पर होने वाला है दोस्तों। तो इस प्रकार क्या है, एसएसटी पेडागोजी को लेकर फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड 20 प्रश्न आप आज के इस वीडियो में हमने देखे हैं दोस्तों। इसी प्रकार के प्रश्न क्या है आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। परीक्षा बहुत नजदीक आ चुकी है दोस्तों, और आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार हमने आपको बताया कि क्वेश्चन सेट पेपर 2 के लिए हमारे पास अवेलेबल है, उसी प्रकार से पेपर 1 के लिए भी हमारे पास दोस्तों यहां पर प्रश्न संच अवेलेबल है। आपकी स्क्रीन पर टोटली चीजें आपको शो हो रही है दोस्तों कि यहां पर आपको पेपर 1 के लिए 50 क्वेश्चन सेट मिलने वाले हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पेपर 2 के बारे में बताया। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, इस नंबर पे कांटेक्ट कर अभी इसको आप परचेस कर लेंगे। आपको सभी सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन सेट मिलने वाले हैं। सेपरेट सब्जेक्ट वाइज हमने ये प्रश्न संच बनाए हैं, और सभी क्वेश्चन पेपर में आपको यहां पर क्या है, आंसर की भी मिलने वाली है। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे 499 रुपए अभी पेड कर क्या है दोस्तों, आप इसको तुरंत हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपको मराठी, हिंदी, बाल मानसशास्त्र, परिसर अभ्यास और गणित पेडागोजी के प्रश्न संच क्या है देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना करके कम से कम जाना है। मैं हर वीडियो में आपको लास्ट में बता रहा हूं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।